नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है प्याज को लेके। खाने में तो हम प्याज का यूज करते ही है, पर आज थोड़ा सा प्याज का हट के अलग यूज करेंगे। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, चाहो तो खराब भी प्याज आप ले सकते हो। और प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक कट करना है, बिल्कुल छोटा सा प्याज हमें चाहिए। और इसे यूज करके हम घर की सबसे बड़ी मुसीबत को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बारीक कट कर लिया है और एक बर्तन में हमें इसे डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही देखिए मैंने लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए डेटॉल लिक्विड। अगर आपके पास डेटॉल लिक्विड नहीं है तो आप डेटॉल साबुन भी थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हो। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये हम प्याज जो है ना, डेटॉल डाला हुआ, इसे हम रखेंगे घर के कोने कोने में। इसे आप जहां भी रखोगे ना, वहां से सारे के सारे कॉकरोच भाग जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। 3 से 4 दिन बस आपको ये करना है और घर में एक भी कॉकरोच दिखाई नहीं देगा। रात के टाइम सिंक में भी इसे जरूर डालिए, क्योंकि रात के टाइम बाहर से कॉकरोच यहाँ से घर के अंदर आते हैं। तो ये तो आपको जरूर करना है। तो आप देखोगे बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी दवाई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस घर की 2 चीजों का यूज करके सबसे बड़ी मुसीबत को भगाइए। और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है फ्रीज के लिए। फ्रीज में लगा हुआ जो रबर होता है ना, वो बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। जो अगर थोड़ा बहुत भी गंदा हो जाए या फिर खराब हो जाए तो हमारा पूरा फ्रीज खत्म हो जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाती है। टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं रहता, ठंडा नहीं हो पाता है। और साथ ही में आप देखोगे इसमें बहुत ज्यादा गंदगी जब जमा होती ना, ये अकड़ सा जाता है। तो ये दिक्कत जब होती तो आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे एक पुराना सॉक्स लेना है और लेनी है कंघी। और देखिए सॉक्स के अंदर मैंने कंघी को डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसे गीला करेंगे। और अगर आपके फ्रीज में ठंडक नहीं हो रही है या फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या फिर जैसे फ्रीज की रबर जो है ना बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, तो उस टाइम आपको ये जरूर करना चाहिए। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इस तरीके से मैंने सॉक्स को अच्छे से गीला कर दिया है। कोई लिक्विड भी आप लेना चाहते हो क्लीनिंग के लिए तो ले सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है। रबर में बहुत छोटा स्पेस होता है, तो वहां पे हमारा हाथ नहीं जा पाता या कपड़ा भी नहीं जाता है। पर ये जो कंघी का हमने टूल बनाया ना, ये अच्छे से जाके क्लीनिंग भी कर देगा। एक बार बस रबर के अंदर इसे डाल दीजिए और ऊपर से नीचे तक खींच दीजिए, तो पूरा रबर भी साफ हो जाएगा। साथ ही में आप देखोगे जो लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी ना, ठंडा नहीं हो पा रहा था हमारा फ्रीज, वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और देखिए इस तरीके से मैंने ना कंघी की मदद से बहुत ही अच्छे से फ्रीज का जो रबर है ना, उसकी क्लीनिंग कर दी है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए गंदगी भी बहुत ज्यादा निकल चुकी है। मैंने 2 महीने में मैं इस तरीके से साफ करती हूँ, इसलिए ज्यादा गंदा नहीं है। आप देखना अगर बहुत दिनों से आपने साफ नहीं किया ना, पूरा ये काला भरा पड़ा होगा सारा का सारा, बहुत ही आसानी से इस तरीके से साफ हो जाएगा। जरूर ट्राई करके देखिए। और ट्रिक पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये देखिए साइड से भी मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। और ये है फ्रीज के अंदर पुराने सॉक्स का कमाल। और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है गैस स्टोव के लिए। अक्सर आपने एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखी होगी, जो भी हम चीज़ इस पे बनाते, जैसे खाना कुछ बना रहे, बड़ी सी कढ़ाई है, पतीला है, भगोना है, तो उसमें अगर कोई चीज़ हमने डाली, सब्जी हो या फिर कोई फ्राई करनी है चीज़ें, अगर उसे हम बहुत तेज़ी से हिलाते हैं, अंदर की चीज़ जैसे बर्तन के अंदर की चीज़ को हिलाने जब जाते हैं ना, तो पूरा गैस स्टोव इधर उधर होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे ऊपर वो सारी चीज़ गिरने का भी डर रहता है, क्योंकि ये नीचे से ना बहुत स्लिपरी ये हो जाता है, प्लेटफॉर्म जो होता है किचन का, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजर मिलते हैं इसे स्टेबल रखने के लिए, स्टिक रखने के लिए। पर ऑर्गेनाइजर खरीदने से अच्छा है, पैसे खर्च करने से अच्छा है आप प्लास्टिक बोतल का ढक्कन यूज कर लीजिए, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इससे आपका जो गैस स्टोव है ना, बिल्कुल हल्के हाथ लगने से भी खिसकेगा नहीं। जब आपको इसको साइड करना है तो आराम से हो भी जाएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से दिखने में भी दिखता है। और साथ ही में अगर ब्लैक कलर का लेते हो ना, तो दिखाई भी नहीं देगा, इतने अच्छे से वो स्टिक हो जाता है। और देखिए बहुत ही अच्छे से हमने प्लास्टिक बॉटल का रीयूज कर लिया है। इससे आपकी बहुत बड़ी एक समस्या है वो दूर हो जाएगी। जैसे कि हम कोई गैस पे चीज़ बना रहे हैं और थोड़ा सा हमें उसे शेक करना है, तो बिल्कुल जो गैस का स्टोव होता है उधर उधर खिसकने लगता है, वो नहीं खिसकेगा। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। इससे ना अगर आपको गैस की क्लीनिंग भी करनी है ना, वो भी आराम से हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है बर्नर को लेके। अगर आपके गैस स्टोव के बर्नर जो है ना वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो आपका खाना बनाने में भी देरी हो जाएगी। साथ ही में आपका गैस भी बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा, सिलेंडर जल्दी खत्म होगा। साथ ही में आप देखोगे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसे बार बार क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि महीने में एक बार करोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपका गैस की फ्लेम जो है ना बहुत कम चल रही है, कुछ बर्नर के छेद बंद हो चुके हैं, तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे मैंने गैस बर्नर को निकाल लिया
है और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके बर्नर को उसके अंदर डाल दिया है और 2 चम्मच यहाँ पे नमक मैंने डाला है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हमें हार्पिक डालना है। एक हार्पिक की बॉटल हमेशा मैं किचन में रखती हूँ ताकि उसे कई और जगह पे घर में जैसे क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है टॉयलेट के अलावा। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। हार्पिक डालने के बाद मैंने 1 चम्मच डाला है वॉशिंग पाउडर और जैसे हम इसके अंदर वॉशिंग पाउडर डालते हैं इसमें एक रिएक्शन बनता है। इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हमें एक पुराना टूथब्रश लेना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा जो गैस है ना उसकी भी बचत हो जाएगी, साथ ही में आप खाना भी जल्दी बना पाओगे और साथ में देखोगे जो हम गैस रिपेयरिंग के लिए बाहर देते हैं और पैसे खर्च होते हैं ना, टाइम भी जाता है, टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती है, वो भी आपका जो झंझट है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए 15 से 20 मिनट यहाँ हो चुके हैं और जो बर्नर है ना देखिए कितने काले पड़ चुके थे। यहाँ पे अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया इसे और अच्छे खासे ये साफ भी हो चुके हैं। इसके जो छेद होते हैं ना वो भी ओपन हो जाते हैं इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे जो पुराना टूथब्रश मैंने लिया है ना उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ करना शुरू कर दिया है। तो इससे जो भी बंद है छेद वो सारे ओपन हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जो ब्रश है ना छोटा सा होता है तो बिल्कुल छोटे छोटे जो छेद होते हैं ना उसमें जाके क्लीनिंग भी कर देता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये साफ हो रहा है और देखिए यहाँ पे ना ज़्यादा आपको खास बात ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हमने सोल्यूशन बनाया ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये आपको जैसे 8 दिन में भी करने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार करोगे ना तो भी चल जाएगा। आप देखोगे आपका जो गैस स्टोव है ना हमेशा नए जैसा और अच्छे से उसकी फ्लेम जलने लगेगी। तो इसे मैंने अच्छे से रगड़ के साफ किया है। अब देखिए साफ पानी से हम इसे धुल देंगे और अच्छे से जो बर्नर है ना वो काम करने लगेंगे। जरूर ट्राई कीजिए और ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टिप है इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कॉटन और इसके बाद हमें चाहिए वैसलीन। चाहो तो यहाँ पे आप विक्स यूज कर सकते हो या फिर जैसे झंडू बाम। 2-3 चीजें जो मैंने बताई है उसमें से जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा विक्स लिया है और कॉटन जो मैंने फैला के रखा था उसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें बंद करना है। अब ये जो हम कॉटन की पोटली बना रहे हैं ना ये आपके इतने काम आने वाली है कि आप देख के हैरान हो जाओगे कि सच में इतनी ज्यादा राहत मिलती है। मतलब बहुत ज्यादा जो पैसे खर्च होने वाले थे ना वो भी बचत होती है, साथ ही में आप देखोगे बहुत बड़ी तकलीफ से आपको राहत मिल जाएगी। तो ये जो कॉटन की हमने पोटली बनाई है इसके अंदर हमने जो वैसलीन बोलो, झंडू बाम या फिर जैसे विक्स डाला है, जेल होता है तो इसके अंदर हमने उसे अच्छे से थोड़ा डाला है और ऊपर से जो हम ऑयल लगा रहे हैं ना यहाँ पे आपको लेना है कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का ऑयल। तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉटन हमने ऊपर यूज किया है ना उसे बस हमें थोड़ा सा गीला करना है ऑयल से। मतलब कॉटन को ना सूखा मत रहने दीजिए और ज्यादा इसमें हमें ऑयल भी नहीं भरना है, बस हल्का हल्का थोड़ा सा गीला करके ऑयल हमने इसके ऊपर लगा दिया है जिससे कि ये जले ना। इस तरीके से दिए के ऊपर ये बस गर्म हो जाए। यहाँ पे आप गैस के ऊपर भी इसे गर्म कर सकते हो, बस हल्का गर्म करना है जिससे कि हम इस पे उंगली रख सके उतना गर्म कर लीजिए, उससे ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। और देखिए बहुत ही आराम से ये गर्म भी हो जाता है और इसके अंदर जो जेली हमने भरी है मतलब विक्स या जो वैसलीन वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और ये जो कॉटन है ना हमारी सबसे बड़ी दिक्कत को दूर करने वाला है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बच्चे हो घर में बड़े बुजुर्ग हो उनके कान में दर्द होने लगता है, कान में स्वेलिंग होती है या फिर बहुत लोगों के कान फटते हैं, उसमें पस जमा होती है और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, मतलब भयंकर वाला दर्द होता है। तो इससे राहत पाने के लिए इसे हम रखेंगे कान के अंदर कुछ इस तरीके से। आप देखोगे हल्का गर्म होने की वजह से बहुत ही अच्छा आपको आराम महसूस होगा। ये मेरे दादी ने मुझे बताया था, बहुत ज्यादा मुझे फायदा मिलता है इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। जरूर ट्राई कीजिए, इसके कोई भी नुकसान नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। बस 2-2.5 घंटे तक कान में रख के आपको आराम करना है। आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।